एम्बेसी ऑफ ईरान की तरफ से कहा गया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो चाबी है वो लेबनान के हाथ में है। इसका मतलब क्या इस समय पास इट ऑन खेला जा रहा है? क्या यहां पर ईरान के द्वारा अमेरिका का पब्लिक में मजाक बनाया जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के नाम पर ईरान और अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, वहीं अब लेबनान का विषय इतना बड़ा हो गया कि ईरान ने लेबनान पर सीज फायर करने के लिए मजबूर करते हुए अमेरिका से कहा कि अगर वो खुलवाना चाहते हो तो आप पहले लेबनान पर सीज फायर लागू करो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे। मतलब मजाक अब इस तरह से बनने लगा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो अब लेबनान होकर आता है और ईरान ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए अमेरिका और इजराइल को दुनिया के सामने पब्लिकली एक्सपोज करने का नियम बना लिया है। कुछ ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भविष्य में भी ईरान के द्वारा धमकाने के लिए अमेरिका को इस्तेमाल की जाएगी। इस पर ईरान की तरफ से जो ईरान के स्पीकर हैं, जो संसद के अंदर स्पीकर हैं, उनका नाम है गालिबाफ, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि देखो आप लोगों ने हमसे सीज फायर तो कर लिया, लेकिन सीज फायर की शर्तें जो 10 रखी थी उसमें से 3 टूटती दिख रही हैं। आप लेबनान को लेकर मान नहीं रहे हो, लगातार हम पर हमला कर रहे हो। और इस बीच में एक हरकत इजराइल ने और करी। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी, जब सीज फायर के वापस रिटेलिएशन हुआ था ईरान के अंदर, इन्होंने जब एक गैस फील्ड को उड़ा दिया था, जब तेल के उसको उड़ाया था ये इजराइल वालों ने ईरान में, तो बदले में कुवैत पर हमला हुआ था। सीज फायर के बाद की बात बता रहा हूं। तो बदले में जब कुवैत पर हमला हुआ था ना, तो ईरान ने यह क्लियर किया कि कुवैत पर हमला हमने नहीं किया, वो अमेरिका और इजराइल वाले ही कुवैत पर हमला कर दिए। मतलब समझिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब ईरान को बदनाम करने के लिए कि ईरान मार रहा है पश्चिम एशिया के देशों को, जीसीसी कंट्रीज को, तो ये उसके गोले भी खुद के नाम से मार के फेंक दे रहे हैं ताकि ये आपस में झगड़ते रहे। बोले इजराइल हमको लड़ाने का प्रयास कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जरूरी क्यों है और क्यों इस बात को, क्योंकि अब अभी क्या है ना, जो ईरान के मुज्तबा खमनेई हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि अभी हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करने के अगले स्टेज में एंट्री कर रहे हैं। तो ऐसे में ईरान जिस तरह की चाल चलता जा रहा है, उन चालों में अमेरिका कहां फंसा हुआ है, अब उसको समझते हैं। देखो, ट्रंप ने हाल ही में अपनी तरफ से एक ट्वीट किया और ट्वीट यह था कि मुझे सुनने में आया है कि टैंकर से टोल वसूला जा रहा है। अगर ऐसा है तो यह नहीं होना चाहिए, इसे रोक दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो रोक दिया जाना चाहिए। इस पर व्हाइट हाउस ने भी इस बात को कहा कि अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो उसे रोक दिया जाना चाहिए। ईरान की एम्बेसी जो है वो मजे ले रही है, वो कह रहा है कि सर बहुत ही गरीब तरीके से मांग रहे हो, अभी भी हमारे हाथ में पॉकेट में, मतलब जो चाबी है वो अभी भी हमारे पास है, तो आप इस तरह से अभी आप बेगर्स कांट बी चूजर्स, आप अभी बोल नहीं सकते, आपके लिए जरूरत है। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका जैसे महाशक्ति की जरूरत क्या है। अब देखो यहां से समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका में ट्रंप ने अभी 2 न्यूज चैनल्स को तो पूरी तरह बायकॉट कर रखा है। एक है वहां पर CNN नाम का न्यूज चैनल और दूसरा है वहां पे न्यूयॉर्क पोस्ट। वो बार बार ये दिखा रहे हैं कि ट्रंप ने जबरदस्ती दुनिया को दिखाया कि मैं जीत गया, जबकि शर्तें जो आप और हम बात कर रहे हैं वो बातें अमेरिका में भी हो रही हैं और इन न्यूज चैनल्स के माध्यम से हो रही है कि ट्रंप वहां हार के आए हैं, जबरदस्ती अपने आप को विजेता, विक्टर्स घोषित कर रहे हैं कि भाई मैं जीत के आ चुका हूं, कोई जीता नहीं है। आज क्या हुआ, ट्रंप ने तीसरे न्यूज चैनल को भी लपेट लिया और उसका नाम था वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये काफी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स हैं। यहां पे ट्रंप को जो इन दिनों पसंद आ रहा है वो फॉक्स न्यूज है, जिसको वो मान के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वहीं पर वो डायरेक्ट जाते हैं। ऐसे में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड को ट्रंप ने भला बुरा सुना दिया और कहा कि साहब मैंने प्रीमैच्योर विक्ट्री घोषित कर दी ईरान में, ऐसा इनके एडिटोरियल बोर्ड ने मेरे बारे में लिखा। ट्रंप को यह बात कि उनके बारे में अमेरिका में लोग क्या सोच रहे हैं और अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार उनके बारे में क्या लिख रहे हैं, उन्हें इसकी भयंकर दिक्कत होती है। उन्हें चाहिए कि उनके यहां पर बैठे हुए जितने भी मतलब कोर्टियर्स हैं, उनके जो सभासद हैं, वो ये करें कि वाह ट्रंप आपने कमाल कर दिया। ये लोग लिख रहे हैं कि इन्होंने जल्दबाजी कर दी जो घोषणा करने में, एक्चुअली अब ट्रंप डिफेंड कर रहे हैं ये विजय थी और ये प्रीमैच्योर थी। ये कहते वाले लोग जो हैं ये ऐसा नहीं होगा, मैं जीत गया हूं, ईरान अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखेगा और अब देखना वेरी क्विकली यू विल सी ऑयल स्टार्ट फ्लोइंग, तुम जल्दी ही देखोगे वहां से तेल निकलना शुरू होगा, विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ईरान, बिना और ईरान के बिना भी वहां से तेल निकलना शुरू होगा। इट मेक नो डिफरेंस आइदर वे, द वॉल स्ट्रीट जर्नल विल एज यूजुअल लिव टू ईट देयर वर्ड्स। बोले ये खा जाएंगे बातों को, जब ये गलत सिद्ध होंगे हमको मतलब क्रिटिसाइज करने के बाद, तो देखना। तो वहां पर मीडिया के साथ राष्ट्रपति की लड़ाई ओपन चल रही है। इस पर ट्रंप ने ईगो में इस बात को ले लिया है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा कर मानूंगा। अब जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए मेहनत करेंगे,
उस समय पर ये नेगोशिएशन में ईरान को ऑप्शन दे जाएंगे। जैसे ये रशिया को कह गए कि दुनिया वालों तुम रशिया से तेल खरीदो, और रशिया ने भर भर के बोरे पैसे भर लिए कि लो भाई तेल बेचो, पैसा कमाओ। रशिया शांति से डला हुआ है, इतना शांति से डला हुआ है कि उसने यूक्रेन से आज युद्ध विराम किया है एक दिन का, कि सुनो यार त्योहार है, त्योहार मनाओ, चलो आज गोला नहीं फेंकेंगे, खूब पैसा कमा लिया। इन्होंने बकायदा इनको भी यही ऑप्शन देना है कि लो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलने दो, मेरी इज्जत दांव पे लगी है, वहां पर मध्यावर्ती चुनाव है अमेरिका के अंदर, मेरी बेइज्जती वहां नहीं होनी चाहिए कि मैं हार गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, बाकी तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध हटा दूंगा, मेरे हाथ की बात है, किसी और पर लगा दूंगा, कभी और लगा दूंगा, आज नहीं तो 4 दिन बाद लगा दूंगा, फिर करते रहना, अभी मुझे जिताओ। ठीक है साहब। तो कुल मिलाकर के ट्रंप ने जो ये टीम भेजी है ईरान से बात करने के लिए, ये 10 सूत्रीय मांगों में बार्गेनिंग करेगी, 5 अमेरिका के पक्ष में ले जाएगी, 5 ईरान के पक्ष में ले जाएगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि ईरान का सोशल मीडिया इस समय ट्रंप को गजब ट्रोल कर रहा है। ट्रोल से ज्यादा उनके पास खोने के लिए जब कुछ नहीं है तो वो नुकसान पहुंचाने की जद में बहुत ज्यादा बैठे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर ये सब नहीं होता तो फिर कुछ बहुत एक्सट्रीम होगा, उसकी कल्पना दुनिया करने से भी डरती है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।